ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करेंगे और उसके बाद सबसे पहले बात, ये जो पोस्टर लगाओ जरा इसको समझिए, क्योंकि एक उपचुनाव छत्तीसगढ़ में भी है। मरवाही की महाभारत की बात करते हैं। जोगी परिवार की जाति का मामला उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। पहले अजीत जोगी और अमित जोगी और अब जोगी परिवार की बहू ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठ रहे हैं। मुंगेली की जिला स्तरीय छानबीन समिति में ऋचा की ओर से उनके भाई ने पेश होकर कुछ दस्तावेज जमा किए। वहीं रेणु जोगी ने राज्यपाल से मिलकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। इस मामले में आदिवासी समाज भी लामबंद हो गया है। इधर कांग्रेस जहां जोगी परिवार को घेर रही है, वहीं बीजेपी का आरोप है कि सरकार नहीं चाहती मरवाही में जोगी परिवार चुनाव लड़े। मरवाही उपचुनाव से ठीक पहले ऋचा जोगी की जाति मामले ने छत्तीसगढ़ की सियासत को गरमा दिया है। पहले तो ऋचा जोगी नोटिस नहीं मिलने की बात कहती रही, लेकिन जब जवाब पेश करने के अंतिम समय पर उनके भाई ऋषभ साधु मुंगेली में जिला स्तरीय छानबीन समिति के सामने पेश हुए और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के समय जमा किए गए दस्तावेजों को समिति के सामने रखा, तो उन्होंने ये दावा भी किया कि उन्हें नोटिस नहीं मिला है। मीडिया में चल रही खबरों को देखकर वो दस्तावेजों के साथ आए हैं। इस पर समिति ने उन्हें 12 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक बाकी दस्तावेजों के साथ पेश होने को कहा है। इस नोटिस तो हमको नहीं मिला था, ना ही मेरे पते पे आया, ना ही ऋचा जोगी के पते पर आया। और आज मुझे मीडिया के थ्रू ही पता लगा कि 8 तारीख को आखिरी तारीख है यहाँ पे जवाब प्रस्तुत करने की, तो इस वजह से 8 तारीख को मैं उपस्थित हुआ था यहाँ पे। और उनके विशेष अनुरोध पर समिति ने 3 दिन का समय दिया है, क्योंकि एक दिन रविवार है, इसलिए 12 तारीख को 5 बजे तक उनका जवाब प्रस्तुत करने के लिए जो चिट्ठी दी गई है उसमें दिया गया है। ऐसा मुझे अपने सत्यापन समिति ने ब्रीफ किया है। इधर मामले को लेकर रेणु जोगी ने राज्यपाल से भी मुलाकात की। रेणु का आरोप है कि सरकार नहीं चाहती कि मरवाही सीट से जोगी परिवार का सदस्य चुनाव लड़े। अमित जोगी ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। वहीं ऋचा जोगी नोटिस नहीं मिलने की बात पर अड़ी रही। ऐसा लग रहा है कि सरकार नहीं चाहती कि अमित जोगी लड़े, तो ऋचा जोगी मतलब आदिवासी हैं और महिला हैं, तो मैं वही अपेक्षा करूंगी कि हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा और हमारे देश की परंपरा को कायम रखते हुए मतलब उनके अधिकार क्षेत्र में है, हमारी मदद करें। नोटिस नहीं मिला है। मुंगेली में कहीं उसको चिपका दिया गया। हमारा जो घर है वो पुराना, उसमें चिपकाया है नोटिस। जिस पते पर ऋचा जोगी जी ने अपने जाति प्रमाण पत्र का आवेदन किया, आधार कार्ड पर जो पता उनका है, दुनिया जानती है कि ऋचा मुझसे अलग नहीं है। ऋचा जोगी जी के विरुद्ध कोई शिकायत करी है तो उस शिकायत की कॉपी उन्हें अभी तक क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई? असली नकली को लेकर छिड़े संग्राम में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद भी लामबंद हो गया है। समाज ने इस मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। जल्द कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उनके द्वारा आदेश हुआ कि भाई इस प्रकरण को देखा जाए, क्योंकि जोगी जी के जो आज भी प्रकरण जो पूर्व से लंबित है वो आज भी एज इट इज है, और मरवाही में आज भी जो वाकई सही आदिवासी को जो मिलना था वो आज तक नहीं मिल पाया है। शिकायत किया है जिला कलेक्टर गोरेलापिंडा मरवाही के आधार पर, तो उसमें चूँकि उसका जाति प्रमाण पत्र निरस्त हो सकता है, क्योंकि इसलिए निरस्त हो जाएगा क्योंकि उनके जो उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति है उसके पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि जोगी परिवार ने प्रशासन पर दबाव डालकर प्रमाण पत्र बनवाया है। वहीं बीजेपी इस मामले में कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। जिस जोगी परिवार के जो ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र में प्रशासन ने हड़बड़ी की है और जल्दबाजी में क्या है, मुझे लगता है जो जोगी परिवार ने दबाव में जो प्रशासन को दबाव, अधिकारियों को दबाव डालकर जाति प्रमाण पत्र बनाए। इसमें जांच हो रही है, जांच का सामना करना चाहिए और सच का सच सामने आना चाहिए। लेकिन उनके जाति का निराकरण आज तक भी नहीं हुआ है और हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि इस परिवार से कोई मत लड़े, क्योंकि पिछले चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर थी और इस बार भी वो तीसरे नंबर पर रहने वाली है। जोगी परिवार की जाति का मामला नया नहीं है, लेकिन अब की बार उपचुनाव से ठीक पहले ऋचा जोगी की जाति मामले ने सियासत को गरमा दिया है।
अब देखना यह है कि चुनाव से पहले जोगी परिवार इस मुश्किल से कैसे निपटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मरवाही उपचुनाव को लेकर बिलासपुर सांसद अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला बोला है। लोरमी से लगे पटेता वन ग्राम में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सांसद अरुण साव ने मरवाही उपचुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस ने राज्य के हर वर्ग के साथ दगा किया है और यही वजह है कि मरवाही की जनता कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए बैठी हुई है। वहीं अपनी पार्टी के प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं होने पर सांसद ने कहा कि राज्य चुनाव समिति से 4 नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा गया है, जहां से जल्द ही निर्णय लेकर एक नाम की घोषणा कर दी जाएगी। मुझे लगता है कि उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। राज्य की चुनाव समिति ने 4 नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को प्रेषित किया है। जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, वहां से नाम घोषित हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी पूरी दमदारी से मरवाही की चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो उपचुनाव की हर खबर, हर अपडेट हमारी रहेगी नजर, क्योंकि ये है चुनावी चौसर। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।